In this video, we're gonna talk about top 3 programming language in 2020 और upcoming days. So हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 18 लैंग्वेज को मैं क्यों रखा हूँ टॉप 3 पे। 3 लैंग्वेज, सबसे पहले पाइथन को और फिर रखा हूँ जावा स्क्रिप्ट और उसके बाद थर्ड में रखा हूँ मैं जावा को। और ये तीनों लैंग्वेज में क्यों टॉप पे रखा हूँ उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। गूगल, अमेजन, सब लोग जितने भी बड़े बड़े कंपनी से इन तीनों लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं और इन तीनों बिगिनर्स के लिए भी अच्छा लैंग्वेज है, या तो ये फ्रेशर के लिए भी और जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी, और कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो उन लोगों के लिए भी ये तीनों लैंग्वेज परफेक्ट लैंग्वेज है। तीनों में से कोई भी एक सीख सकते हैं या तीनों सीख सकते कोई बात नहीं। और अपॉर्चुनिटी के बारे में ऑलरेडी आपको बोल ही दिया मैं। और इसमें तीनों लैंग्वेज में आपको फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज बहुत सारा मिलेगा। तो पाइथन में टॉप 1 पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि बहुत सारा कंपनी जो है ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारा कर चुके हैं ऑलरेडी और यूज़ कर भी रहे और आने वाला टाइम पे करने वाला है। ये तीनों लैंग्वेज करने वाला है। और जो डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है और एआई के ऊपर जितने भी काम कर रहे हैं सब लोग ज़्यादा पाइथन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसलिए आजकल कोई भी कंपनी चाहता है तो कि उन लोगों का जो एप्लीकेशन हो वो मशीन लर्निंग से कुछ सपोर्ट बनाए ताकि ऑटोमेशन हो। तो इस चीज़ के लिए पाइथन बहुत आगे जा रहा है। और जो है गूगल इसको सपोर्ट बहुत दे रहा है, और नॉट ओनली गूगल और बड़ा कंपनी से वो सपोर्ट दे रहा है। तो इसका फ़ायदा ये है कि पाइथन का बहुत सारा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लर्निंग कंपनी से यूज़ कर लाइक फ्लिपकार्ट, गूगल, अमेजन एंड ऑल। उसके बाद रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ऑनलाइन और बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा लैंग्वेज है। और आपको क्या मिलेगा, सबसे अच्छा ये है कि इसमें आपको बहुत सारा पैकेजेस मिलेगा, बहुत सारा आपको फ्रेमवर्क मिलेगा, जैसे कि जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया ऐसे। और मशीन लर्निंग के लिए आपको टेंसरफ्लो मिलेगा ऐसे। और आपको मतलब बहुत सारा इसका पैकेजेस है, जैसे फ्रेमवर्क्स भी है, नमपाई, पांडास, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा हर एक लैंग्वेज के बारे में अलग अलग से। पर ये वीडियो में मुझे सिर्फ 3 टॉप लैंग्वेज आपको कौन सा सीखना है उसका कवर है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आने वाले टाइम पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो, इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया। तो नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट। तो जो ऐसा एक लैंग्वेज है जो वन मैन आर्मी है। आपको एक ही लैंग्वेज सीखना है, एक ही लैंग्वेज से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। आप एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, एकदम एंड टू एंड, फ्रंट एंड से लेकर बैक एंड तक आपको सब कुछ बना सकते हैं। क्योंकि इसका जो फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड के लिए, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ये तीनों बहुत आगे जा रहे हैं अभी। और तीनों कंपटीशन देखा जाए तो सबसे आगे जो रिएक्ट ही है, पर बाकी दोनों भी कम नहीं है, बहुत आगे है। दोनों में से आप तीनों में से कोई भी एक सीख सकते हैं। और आपको और एक्स्ट्रा भी कोई पर्सन है जो सीख सकते हैं। पर अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर अपॉर्चुनिटी देखना है तो सबसे पहले इसका रिएक्ट, एंगुलर और व्यू में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो रिएक्ट और एंगुलर पे है। और इसका जो बैकएंड के लिए है नोड जेएस, बहुत सारे कंपनीज नोड जेएस यूज़ कर रहे हैं। तो आपको एक ही लैंग्वेज सीखना है, बहुत फ्रेमवर्क सीखना है, आप एक ही लैंग्वेज से बहुत आगे जा सकते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट का फ़ायदा देखा जाए तो इसमें सबसे आसानी है कि आपको एक ही लैंग्वेज से आप फुल स्टैक बन सकते हैं और जॉब का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आपको तीनों फ्रेमवर्क में से जो तीनों मैंने बताया, रिएक्ट, एंगुलर और व्यू, तीनों में से कोई भी एक सीख सकते हैं या तीनों सीख सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको जो भी पसंद है सीख सकते हैं। और नोड जेएस सीख के आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। और इसका जावा स्क्रिप्ट का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। लर्निंग कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, गूगल, अमेजन सब यूज़ कर रही है जावा स्क्रिप्ट। कम्युनिटी सपोर्ट का आपको कमी है नहीं, कुछ भी इशूज़ है आप गूगल में आराम से सर्च करके आप निकाल ही सकते हैं। और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा लैंग्वेज है। आपको बस पर जावा स्क्रिप्ट के पहले मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा HTML और CSS का बेसिक सीख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट जावा स्क्रिप्ट पे आप इतना कुछ नहीं कर पाएंगे बिना HTML का। तो ये ज़्यादा HTML के साथ ही काम आता है। और जो JSX होते हैं रिएक्ट का, तो वो भी ऐसा ही है। आपको उसमें बहुत कुछ चीज़ आपको HTML से टैग्स यूज़ करके आपको करना होगा। तो HTML CSS इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेबसाइट में वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपको HTML CSS थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। तो चलो, इसके बारे में हम बता दिया। और जॉब का अपॉर्चुनिटी के लिए आपको टेंशन लेने का है नहीं, तीनों लैंग्वेज में कोई भी एक सीख सकते हैं आराम से। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जावा के बारे में। तो जावा भी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि बहुत सारे कंपनी से ऑलरेडी ले चुके हैं, काम कर रहे हैं पहले से और अभी भी कर रहे हैं और आने वाला टाइम भी करने वाला है। तो इसके ऊपर भी आपको जॉब का कुछ कमी होगा नहीं। तो इसमें भी सेम ये है कि ये इसका कुछ लाइब्रेरी से जो और फ्रेमवर्क से जो बहुत ही सिक्योर और रोबस्ट भी है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कंपनी से यूज़ कर रहे हैं। और जैसे कि लर्निंग कंपनी फ्लिपकार्ट, गूगल, अमेजन, ये लोग भी जावा यूज़ कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आपको जॉब का कमी है ही नहीं मार्केट में। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क अगेन आपको मिल ही जाएगा, कम्युनिटी सपोर्ट आपको बहुत सारा मिलेगा, बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा लैंग्वेज है।
तो मैंने तीनों लैंग्वेज के बारे में बोला, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा। इन तीनों में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ करके आप आगे जा सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। तीनों में से बस एक ही चीज़ में मैं ये बोलूँगा कि एक ही चीज़ में मास्टर बन जाओ। ऐसा नहीं कि तीनों लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा सीख लिया, एक लैंग्वेज सीख के एक में मास्टर बन जाओ, आपको कोई भी हायर कर लेगा। मिनिमम आपको 5 LPA 6 LPA जॉब तो ले ही सकते हैं। तो चलो ये तीनों लैंग्वेज के बारे में मैं आपको बता दिया है। ये तीनों लैंग्वेज में कोई भी एक सीखिए, और आने वाले टाइम पे हम लोग बात करेंगे तीनों लैंग्वेज का अलग अलग वीडियोस में, कैसे सीखना है, कैसे आपको आगे जाना है, कौन सा कंपनी क्या लैंग्वेज यूज़ करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।